खत्म नहीं हो पावे। जिस तरह देखो, जिस तरह हमारी कन्या गई सेंटर पे, जिस भी जगह पर कन्या सेंटर पर गई है, सारे जो भी बड़े हैं उनके वो देखते रहे जहाँ बड़ा वाली कन्या इतनी सेवा करे हैं, इतनी सेवा करे हैं। दीदी ने कन्या इसे ढंग से तैयार करी जिस तरह आपस में बाण भाई हो गए। वैसे दीदी कई बार थोड़ी अपनी कड़वी भाषा का प्रयोग करा है, गुस्से हैं, लेकिन उस गुस्से के पीछे मैंने कई बार देखा, मैं तो कई बार डांट खान की भागीदार बन जाता हूँ, तो कई बार देखा मैंने उस डांट के पीछे बहुत बड़ा राज हो है। दीदी की भावना इसी है, मतलब डांट मारेगी तो यूं नहीं है, यानी हरेक के प्रति इतनी बढ़िया भावना है। यूं सोचे मेरा कोई ना इससे ही कह दिया तो बाद में दुगना प्रेम करेगी, अगले का फिर तो नहीं होया है, यूं फिर तो नहीं होया। इसी बार कई बार देखा दीदी ने, दीदी ऐसा सोचा कि चलो कोई ना इसकी गलती थी, मैंने धमका दिया तो यो फिर तो नहीं कर गया इस बात में, ऐसा कोई नहीं पूछ सकता आजकल। एक और जिस तरह दीदी गान में तो देखी है आपने, एकदम दीदी की जीव आकर मम्मा विराजमान है, तो इसमें भी दीदी का कमाल है। तो हर फील्ड में, हर जगह पे, हर सेवा में यूं नहीं कि भाई एक भाषण कर दिया और कुछ नहीं। एक जिस तरह की भी प्रोग्राम में चली गई दीदी, भाई खाना नहीं खा के गई, स्कूल में तो चली गई, कोई बात नहीं, जिसा भी मिल गया, जैसा भी मिल गया वैसा अपना थोड़ा सा चुग्गा भर लेके अन्य प्रयाम, ये भी नहीं हमने चिंता होगी दीदी आओगी, दीदी आओगी, बिल्कुल एकदम निश्चिंत। एक बार एक बहन जी ने पूछा विश्व रतन से कि आप के सेवा करा करो, तो उन्हें बताया कि मेरे कारण किसी की संकल्प ना चाहे। तो दीदी की हमेशा ये भावना रही है कि मैं वहां जाऊंगी, वो माता एकदम खरी हूँ, ये ना बेचारी माता डरी हुई हूँ ना, पहले निश्चित कर देगी। तो दीदी की तो इतनी विशेषता है, ये तो मैंने अपनी आंखें देखी, रंग संग्रह के जो मैंने देखा है वो आपको सुनाया है। तो दीदी की तो गुणों में दीदी एक भंडार है। तो हम तो बाबा से यही संकल्प करते हैं, हमारी दीदी पूरी संगम पर इसी तरह अथक सेवा करती रहे और हम साधारण माताओं को आगे बढ़ाती रहे। समर्पण समारोह की सालगिरह, किसकी सालगिरह? सिर्फ दीदी की? बाबा की भी तो है, बाबा की शादी हुई ना दीदी के साथ, तो दोनों की सालगिरह है ना, तो फिर डबल देना चाहिए ना मुबारकबाद। दो इतनी बड़ी अथॉरिटी है शिव बाबा के साथ, दीदी की सगाई हुई, शादी हुई, तो थोड़े से शब्दा में अगर मुबारक देवा तो छोटा ही पड़े है ना, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। फिर भी कोशिश करा हाँ अपने कुछ शब्दा में उनकी मुबारकबाद देने की, तो मैं भी एक छोटी सी पोएम के द्वारा दीदी की मुबारक दूंगी। जिंदगी का हर पल सुख दे आपको, जिंदगी का हर पल सुख दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको। गम की हवा जहाँ छूकर बिना गुजरे, गम की हवा जहाँ छूकर बिना गुजरे, खुदा वो जिंदगी दे आपको। शादी की सालगिरह की ढेरों बधाई, शादी की सालगिरह की ढेरों बधाई, प्रेम और विश्वास की है ये कमाई। भगवान के साथ आप सदा खुश रहें, भगवान के साथ आप सदा खुश रहें, प्रेम प्रतिष्ठा सदा जीवन में बहे। दिल की गहराई से दुआ दी है आपको, दिल की गहराई से दुआ दी है आपको, लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे आपको। नजर ना लगे कभी इस प्यार को, नजर ना लगे कभी इस प्यार को, चांद सितारों से भी लंबा ये साथ हो आपको, चांद सितारों से भी लंबा साथ हो ये आपको। आप दोनों हमारे अजीज हैं, आप दोनों हमारे अजीज हैं, जो खुशियों में रंग भरते हैं। आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, हम तो बस यही दुआ करते हैं। ईश्वर करे ऐसे ही आती रहे आपकी वर्षगांठ, ईश्वर करे ऐसे ही आती रहे आपकी वर्षगांठ। आपका रिश्ता
छुए नया आकाश, आगामी जीवन भी रहे सुख में, आगामी जीवन भी रहे सुख में, घर में हो सदा खुशियों का वास। आपकी जोड़ी कभी ना टूटे, आपकी जोड़ी कभी ना टूटे, खुदा और आप एक दूसरे से कभी ना रूठे, खुदा और आप एक दूसरे से कभी ना रूठे। मुबारक हो आपको ये नई जिंदगी, मुबारक हो ये आपको नई जिंदगी, खुशियों से भरी रहे ये नई जिंदगी, गम का साया आप पर कभी ना आए, गम का साया आप पर कभी ना आए, आप दोनों हमेशा खुलकर मुस्कुराएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। बहुत बहुत सुंदर कविता सुनीता बहन जी ने। मुझे एक बात और याद आ गई। देखो दुनिया में हम रह रहे हैं तो आप भी देखते होंगे, आदमी पैसे की तरफ बड़ा झुकाव है उसका। खूब कमा रहा है, खूब जमा कर लिया, प्रॉपर्टी भी खूब है, फिर भी आप देखोगे वो तृप्त नहीं है इस लाइन में, और मिल जाए और मिल जाए, इसी विचारों में रहता है। यहाँ मैंने ऐसे आदमी भी देखे, आप भी देख रहे हो, जिनको एक अजीब सी चिंता लगी हुई है। क्या चिंता है कि ये इतने पैसों का मैं क्या करूंगा, इसको सफल करूं। ऐसा शायद ही कोई आदमी मिलेगा आपको जिसको ये उल्टी चिंता लगी हो कि मैं क्या करूं, इनका सफल करूं। तो यहाँ हमें जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत सी खूबियां, ये समर्पण ही तो है। क्योंकि जिसको सबने दौड़ा रखा है पैसे ने, और कोई आपके सामने ऐसी आत्मा बैठे और बोले कि मैं क्या करूंगा, इनका सफल करो, इनका ये करो, 50 तरह की प्लानिंग उसको खर्च करने की, नहीं तो और आदमी मुट्ठी बंद करके बैठा है, कहां से भी मिल जाए, किसी तरह भी मिल जाए, कोई परहेज नहीं। तो यहाँ ऐसा अवसर, ऐसी आत्माओं के साथ हमें रहने का अवसर मिल रहे हैं, तो ये बड़ी ही खुशी की बात है, भाग्य की बात है। नहीं तो ऐसे आदमी मिलते नहीं। मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की भी है कि मैं लौकिक अलौकिक दोनों तरह से इस तरह की आत्माओं से जुड़ा हुआ हूँ, जो छके बैठे कि हमारे पास तो ये बहुत है और इसको सफल कर दो। और सफलता के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कहाँ सफल करें, कैसे करें, क्योंकि वो पैसा आराम का तो है नहीं ना, हार्ड अर्न्ड मनी है, मेहनत का है। तो बाबा के यज्ञ में सफल हो, इस तरह का समर्पण, ये शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। बहुत कम आदमी ऐसे हुए हैं तो सांसारिक होते हुए भी, और इस जबरदस्त चीज जो जिसको दुनिया ने घुमा रखा है, इस चीज से फ्री हो गए हो, इसका क्या करना मैंने। तो ये समर्पण की एक अलग तरह की, क्योंकि जिसने जो इस लेवल तक आ चुका है कि पैसा उसको लगे जाए ये फालतू है, इसको सेवा में लगा दूं, तो समर्पण में कोई कमी नहीं है। तो एक दीदी का ही समर्पण नहीं, मैं उन आत्माओं को भी देख रहा हूँ जिन्होंने इस फूल को यहाँ तक लेके आए हैं। नहीं तो फूल को तोड़ने वाले तो बहुत है ना, लेकिन उसको ठीक से रखना और एक नेक कार्य में उसको समर्पित कर देना कि ये आपकी अमानत है, आप इसको स्वीकार करो, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी समय जो है इंतजार कर रहे हैं, पापा जी आपके सामने अपने आशीर्वचन रखेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति। प्रेम माता का बाद में कर लेंगे, चलेगा? हाँ, क्योंकि माइक पकड़ लिया तो मुझे शक हो जाते हैं, वापस देंगे तो इनका बाद में करेंगे। अभी पापा जी के विचार सुनते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। मीठे बाबा के मीठे मीठे प्यारे बच्चों, आज विशेष दिन पर मिलन मनाने के लिए और सुनने समझने के लिए एक नया पाठ कि कैसे इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते एक समर्पण एक पड़ाव है संपूर्णता के नजदीक का, उसके लिए पहुंचे हैं आप। तो मेरे ख्याल से आप जैसे आए थे वैसे नहीं जाओगे, अपनी जोड़ी भरी भरी महसूस करते जाओगे, ऐसा मैं सोचता। एक सत्संग शुरू किया था थोड़ी सी माताओं को लेके, ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम इस पड़ाव पर होंगे कि आज छोटी बेटी इतने बड़े पद पर होगी कि इससे आगे कोई पद होता ही नहीं। जगत अम्बा शिव भगवान की साथी बनना, इससे बड़ा कोई पद संसार में ना हो तो न भविष्य की, ना हुआ है ना होगा। शिव की पत्नी बनना माने जगत अम्बा, सारे संसार की मां बनना। तो यहाँ तक पहुंचने में मैं सोचता हूँ मेरा पुरुषार्थ तो इतना नहीं था, ये तो शिव भगवान ने ही ये काम करवाना था। तो समर्पण को समझाया भी गया है, राजकुमार जी ने बीच बीच में समझाया है, लेकिन फिर भी थोड़ी जो कसर रहेगी मैं पूरी करती हूँ। एक होता है अर्पण। अर्पण माने कोई चीज डालना, किसी चीज में कोई चीज डालना, उसको कहते हैं अर्पण। जैसे कितने मौके पर के विवाह का हो, पुत्र जन्म का हो और कोई हो, हम हवन यज्ञ करते हैं। घरों में हवन यज्ञ होता है, तो उसमें क्या करते हैं, सामग्री डालते हैं, सामग्री अर्पण करते हैं। तो इसका मतलब डालने वाला अलग है, सामग्री अलग है, होगी ना। यानी कुछ चीजें हमने उसमें डाल दी, घर की सारी चीजें तो नहीं डालते ना, थोड़ी सी खरीद के लावा, उसमें थोड़ा घी मिला के सामग्री को वो डालते हैं ये कि घर में शुद्धि हो जाएगी, पवित्रता के लिए था, लेकिन वो नकल थी। तो भगवान ने ये असली का यज्ञ रचा, वो घरों में करते हैं, वो तो इसकी नकल है। असली यज्ञ शिव भगवान रचते हैं संगम पर, जो ये रचा हुआ है। और इसमें आत्माएं यथाशक्ति अपनी आहुति डालती। कोई तन से हाथों से काम करता है, वो समझो उसने आहुति डाली। कोई धन से सहयोग करता है तो समझो उसने आहुति डाली। कोई समय देता है इस यज्ञ को बढ़ाने में, और वो आहुति जो डाली जाते हैं उनका मतलब है यज्ञ बढ़े। तो अब जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी साधारण सत्संग शुरू किया था,
लेकिन आज वो सारे विश्व के 140 देशों में बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते। इसी प्रकार उसमें भी हमने अपना एक योगदान दिया, एक पाठशाला को इतना बढ़ाया, आप लोगों ने मिलकर बढ़ाया, हमने आपने, क्योंकि आपने भी कुछ न कुछ तो अर्पण किया ही है, तो धन भी अर्पण किया है, मन भी अर्पण किया है, तन से भी सेवाएं की हैं, समय भी दिया है, इसके बारे में सोचा भी है। लेकिन अर्पण में हम थोड़ा थोड़ा डालते। इसकी यादगार जैसे बाबा कहता भाई बहुत बड़ा काम है, पहाड़ उठाने जैसा काम है, पुरानी दुनिया को बदलना आसान काम नहीं है। जैसे पहाड़ उठाना मुश्किल है, इसी प्रकार ये पुरानी दुनिया को बदलना ये भी ऐसा ही कठिन है। और उसके लिए भगवान ने कहा कि आप छोटी उंगली लगाओ, ज्यादा नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है, कुछ न कुछ उंगली लगाने की रिवाज, यानी कुछ न कुछ जरूर डालो। तो ये हो गया अर्पण करना। लेकिन जब सामग्री भी सारी और डालने वाला भी वो खुद अर्पण हो जाता, कुछ बचे नहीं जाएंगे, सारा एक आहुति डालने वाला भी आहुति बन जाए। जैसे एक तो ताला रहती है, हम अपने फायदे का ले लें, और एक अगर हम उसके अंदर ही छलांग लगा दें, उसका हिस्सा बन जाए, हम प्रवाह बन जाए, हम नदी बन जाए, तो ये है संपूर्ण रूप से छलांग लगा देना उस यज्ञ में। इसका नाम है समर्पण, यानी समर्पण स्वयं को अर्पण कर देना या संपूर्ण रूप से अर्पण हो जाना, इसका नाम है समर्पण। ये पीछे और कुछ बचे, मैं सब का, सब मेरे, भगवान का अर्पण होने का मतलब सब मेरे। जैसे बाबा कहता सब आत्माओं का मैं बाप हूं, तो उसका पूरी तरह अर्पण होना माने सबका मैं हूं, मेरे सब हैं, कोई भेद कोई अंतर शेष बचे नहीं। और ये तो मैंने देखा है सुमन में, ये जन्म से ही भरी हुई है ये बात। तो सुमन के बारे में तो इतनी बातें हैं, एक एक दिन की अनेक बातें हैं। लगता है इसके बिना तो मेरा जीवन ही अलग। लेकिन समर्पण के भी रूप अनेक। जिस तरह नाथ पंथ में एक रिवाज है, नाथ समझो, नाथ पंथ को जानो, जो कन पड़े बाबे हो उनको नाथ बोलते हैं। उसमें एक तो जनरल साधुओं में लाल लत्ते तो वो भी पहन लेंगे, और उनमें कुछ है जो कन पाड़े हो, उनमें फर्क हो। भाई क्यों करा ऐसा, वह भी मान के खा ले, लेकिन वो पक्के माने जा, क्योंकि कान पाटा पास है, फिर पुरानी दुनिया में घुसना मुश्किल हो जाए। सबने देना पड़ जाए तो यू साधु है, अगर उनने काट के काना में मोड़े तो समाज में घुसेगा तो आंगली होगी ना। क्यों को घोड़ा है, अपनी साधु भी नहीं गया, यू छोड़ के भाज गया, उसने बादल न देखा को नहीं। इसी तरह इस ज्ञान में भी बहुत चलते रहते हैं, कोई कितना, कोई धीरे, कोई तेज, कोई कितने दिन चल रहा है, फिर चलता चलता रुक गया। एक दिन ईसा है दिल्ली से ही सेवा करा, एक दिन ईसा जा करते ना रखा, ये कर लिया उनका। लेकिन जब कान पाट रखे होंगे तो नो जाने क्यों पड़ जाए भाई,
फर्क हो जाए ना। इसी प्रकार जो बाबा की बच्ची बनी, ब्रह्मा कुमारी बनी, उनमें क्या होया, कई चलते चलते अपने और की थोड़े मुड़ के, अब उसका क्या करें। फिर यज्ञ में शुरू में समर्पण का सिस्टम नहीं था, ये निकाला गया। अगर पक्की ब्रह्मा कुमारी हुआ जिसका समर्पण समारोह हो जाए, यानी सारी पब्लिक में बेड़ा पड़ जाए। अतिया भगवान की बनगी और इसने सारी दुनिया ठीक करने का ठेका ले लिया, यानी सब न बेड़ा पड़ जाए। समाज का सर्टिफिकेट हो उसके साथ। जैसे एक लड़का ब्याह हो, उसने घोड़ी पर बिठा के चक्कर नहीं कटाओ सारे गांव का, ना के मतलब से तेरे लिए का ब्याह होने का चक्कर कटाने का क्या मतलब। लेकिन वो जखान खातिर है कि ये गड़ी छड़निया नहीं रहा, यो जिम्मेवार नागरिक बनने जा रहा है। इसकी शादी यानी शादी होगी तो वो जिम्मेवार नागरिक होगा, नहीं तो मुझे आवारा है कि करेगा, तो वो सर्टिफाइड हो गया ना। इसी प्रकार ये जिस कन्या का समर्पण समारोह हो जाता है तो वो सबकी नजरों में समाज के सामने होता है, वो पक्का हो जाता है। तो इसी प्रकार अपनी पाठशाला के अंदर भी हम बहुत अच्छी माना है कि सिर्फ एक सुमन नहीं, 3 4 और कन्याएं भी इसी विधि से समर्पित हैं। वैसे तो बताया ना 16 कन्याएं हमने यज्ञ को दी। अपनी पाठशाला की खास बात यह है कि हमने किसी से कन्या मांगी नहीं। मांगी क्यों नहीं, हमने जरूरत नहीं पड़ी। अपना एकदम खम पे हम अपने बढ़ते जा रहे हैं। कई बार हम बात भी करम तुमन से मकाई रख लिया कर, यज्ञ बढ़ गया तेरी मददगार हो जाए। कहते हमें टाली नहीं जा रखी के कराएंगे, आप कहीं बढ़ गया। अब देखो कितनी अजीब बात है, हम 2 बूढ़े आदमी, एक कन्या समर्पित है ब्रह्मा कुमारी, वो भी सर्विस करे, और फिर भी ये भी चल रहा है। कौन चला रहा है इसको? देखो कहते भगवान की करनी है, सुना करते अपने भगवान की करनी देख लो, ये चलती। अब मैं थोड़ी सी बात है, लेकिन हर चीज का कई चालाक आदमी दुरुपयोग भी करते हैं। अपने भी यहाँ हुआ है, जैसे हमने कई कन्या बिल्कुल सही, उनकी लगन पक्की, लेकिन कई बार उनके घर के चालाकी कर जा, यूं पड़ता है देख लिया, अखाड़ा सेंटर पर भेजना मतलब खर्चा ही कोई। ये कोई ऊंची बात नहीं है, ये तो जिक्र भक्ति में मांगा करते हुआ बात है। तो हम क्या कर सका, हमारा फायदा किस बड़ है या और समझ लो। आप सांझी गाजा करते, उसमें क्या है, एक सांझी बना दी और उसके दोहरा कन्या माता है बैठ के ना अपने बाकड़ी रांझ लेंदी, देखे में रांझ लेंदी करते हैं। वो भी जिस तरह भोग लगाऊं उसकी रस्म किया, और उसमें गीत के गाँव सांझी मांगे हरा गोबर, रानी का बीरा गोबो का पानी उड़े चिल्लाओ हरा गोबर। तो आप सब गऊ हो, आपका भी हरा गोबर काम आओगा। लेकिन ऐसा ना हो, बाबा कहे हम गऊ तो सोए, आपका सहयोग गऊ का गोबर भी निकल कर काम आवा है ना, उसमें भी शुद्धि हो गए। यानी कुछ न कुछ सहयोग आप करो वो सांझी का। जो कन्यार्पण होगी वो अन्य समय जो सांझी होगी, सबके साथ लिए होगी, उसका नाम सांझी है।
आज जिस तरह सत्संग करें हुए उसकी रिवाज है, वह नकल है इस चीज की, संगम की। लेकिन कई बाबा का है ये सब कन्या माताएं और कमजोर से भाई मेरे कैसे, वो सारे गऊ हैं। गऊ उसने कहे जो बहुत शरीफ हो, लेकिन सारी अब गौओं में भी थोड़ी बहुत जो उछल कूद कर दे, उसने क्या कहा है ढांडी। तो गौओं में ढांडी भी है। और जो कहना है पूछी पीते उचाल जा, वह सुननी ढांडी हो। अरे ढांडी जी में कौन है समझे? आप गौ माता बनियो जिसका आपका गोबर भी काम आ जाए। अरे आया करोगे तो, अरे नहीं तो कई गांव कूड़ा खाना रही हूँ जो कीते कीते मुंह मारती है ना कूड़ा में, वह बहुत बुद्धिमान है कि तो भी कूड़ा खाना है। कौन कहा है ढांडी तो वह कौन है यह भी समझ लो। जो पीते हो खाया लचड़ा बिना पूछे चलती, और आके न कई करेंगे पहले पूछेंगे, पास बताओगे वो पूछेंगे। अब मैंने यूं कर दिया है, करने तो पहले पूछना चाहिए था ना, तो है या तू तो इससे नाड़ से है ढांडी भी बहुत है, तो उषा नहीं बनना है, ये सावधानी रहा आप यो कर सको। समझे? साथ जाके अपनी नाव जिस तरह अंतिम को आया करें वो चस्ती जाए, जागती जोत परले चरह पहुंचनी चाहिए। ये है असली रिवाज। तो आप इसमें साथी बनो, मिलजुल के भोग तो लगाते ही हो और साथ गीत गाते हो, तो सहयोगी बनो। अगर आप समर्पित नहीं होते, और असल में देखा जाए तो देखो ब्रह्मा बाबा ने के समर्पित नहीं करवानी, उसका समारोह भी नहीं हुआ, शादीशुदा भी था, कदे कोई न सोचा बीमारी तो क्या हो ये पोता पोती की स्टेज पर आ लिए, हम तो ये नहीं करते। ब्रह्मा बाबा की 60 साल उम्र थी, बेटे पोते हो गए थे जब ज्ञान में आए, लेकिन असली आधार तो वो बने, तो वो समर्पित यानी सारी आड़ जिसके सामने भगवान और उसका काम हो, सारी आंट लोग कदे भी नू नहीं कह मेरे आंट लाएगी भला विशेष फंक्शन है और समर्पण समारोह है, यू कदे कदे यू कोई छोटा थोड़ी है, अपना आना चाहिए नानू कर देंगे मन तो झाड़ा लुआन जाना है गड्ढे भी तू झाड़ बढ़िया कोई मेरा याद लाएगी बांट लाए क्यों है ये बहाने बात ना। तो आगे से ये सीखना कि ये मामूली हस्ती नहीं होती जो समर्पित कन्या हो जाए वो जगदम्बा है। आजकल जैसे कन्याओं की पूजा करें ना, आज दूसरा दिन है, पहले था शैलपुत्री नाम, आज है ब्रह्मचारिणी, आज दूसरा रूप है नवरात्रों का। तो शैलपुत्री इसलिए कहा कि जो कन्या को इस स्टेज पर लाके अर्पण करे तैयार करके, वो एक कर सके है जो हिमालय जैसी दृढ़ता जिसमें हो, इसलिए उसका नाम शैलपुत्री रखा है। दूसरा उसकी तपस्वी रूप है वे ब्रह्मचारिणी, कि उसने सारी उम्र जो है पवित्रता धारण की है, तो आज उसका ब्रह्मचारिणी रूप का गायन और पूजन है। तो एक तरफ भक्ति मार्ग की रस्म चल रही है, एक तरफ असली चल रही है। लोग माथा टेके हैं, कन्याओं का पूजन करें, के पंड करें, लेकिन आपके सामने असली खेल चल रहा है। तो जिन देवियों की पूजा है वो आपके सामने तैयार कर रहा भगवान, आपके बीच में तैयार कर रहा। तो ये वंडरफुल खेल चल रहा, तो समय भी हो गया भोग लगाने का, सबने दूर दूर जाना भी होगा। अच्छा, मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। पार्वती जग जननी है ये, पार्वती जग जननी है ये, सुखदात्री दुख भंजनी है ये, महावीरों
बहना बैठी है संग बन ठन के, बहना बैठी है संग बन ठन के। मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। है जमाई, इंद्र शर्मा का शिव है जमाई, सौंप दिए दिल दुनिया कमाई। धन्य हुआ घर कन्या है जाई, पूरे सपने हुए हैं मन के। बहना बैठी है संग बन ठन के, बहना बैठी है संग बन ठन के। मेरी प्यारी बहनिया बनी है दुल्हनिया। ओम शांति, ओम शांति। वैसे तो